नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए जीके जीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। याद करिएगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसे याद कर लीजिएगा पहले। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर दोस्तों क्या है? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देते हैं? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मार्क्सवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 38 नंबर पर, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? यहाँ पर विधान का मतलब होगा कानून, ठीक है, कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, संसद, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? मैं ही राज्य हूँ, तो किसने की थी दोस्तों ये घोषणा? ये की थी लुई 14वें ने, ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, लुई 14वें ने, ठीक है। ये कहाँ के राजा थे? फ्रांस के राजा थे लुई 14वें, इन्होंने की थी। आगे देखिए 40 नंबर, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसको है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार पूछा गया है। कौन सा अधिकार है, कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? संवैधानिक अधिकार। इसके बाद दोस्तों एक ही बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है 41 नंबर, लिखा हुआ है दोस्तों कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित संविधान से लिया है। विधि के शासन को कहाँ से लिया है? तो कहाँ से लिया है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। कहाँ से लिया है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर और आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को कहाँ से लिया है? तो ग्रेट ब्रिटेन से। और जो आपका ये है शासन, विधि का शासन, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में, ठीक है, इसे याद करिएगा। अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है 42 नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है युग्म कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पढ़िएगा आप लोग। और इसके बाद में दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, औद्योगिक द्वितीयक क्षेत्र संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, औद्योगिक क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित होगा, बिल्कुल सही है। आगे देखिए 43 में दोस्तों आप क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव नहीं है, आपसे ये पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको सोचना है पहले, ठीक है, सोचिए फटाफट से और उसके बाद बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 44 नंबर, हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? किसका है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 45 नंबर लिखा हुआ है कृष्ण क्रांति का संबंध है। कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम और खनिज तेलों में आत्मनिर्भरता, ठीक है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको थोड़ी क्रांतियाँ बता दूं। एक होती है क्रांति श्वेत, ठीक है, श्वेत क्रांति किससे होगी? तो श्वेत वाली किससे होगी? दुग्ध, ठीक है, दुग्ध।
अगर आपसे गोल पूछे, गोल क्रांति पूछे होगी गोल, तो आलू, ठीक है, आलू। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों और भी क्रांतियाँ होती हैं, ठीक है। आप लोग क्रांतियाँ निकालिएगा, याद करिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 46। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार खिड़की किसको कहा जाता है दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका करेक्ट को ऑप्शन नंबर बी वाला, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, और यहाँ पर आप देखिएगा IDA की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। याद करिएगा इसे, IDA की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 47 नंबर। यहाँ पर देखिएगा फटाफट से, ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी के आधार पर स्थापित संगठन कौन सा है। तो कौन सा संगठन ऐसा है जो ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी के आधार पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है। ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री एंड मनी के लेखक कौन है। ये पुस्तक लिखी गई, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो किसने लिखी थी, किन्स ने। पुस्तक का नाम देखिए बहुत लंबा चौड़ा है, लिखा हुआ है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, लिखा है इंटरेस्ट एंड मनी, किन्स। 49 देखिए, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के विभाजन करती है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है। तो किसका करती है, USA और कनाडा का, ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, USA और कनाडा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 50 नंबर, अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह कविता किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी ये लिखी दोस्तों जेन टेलर, ठीक है, जेन टेलर ने। तो आप याद कर लीजिए यहाँ पर ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, जेन टेलर ने लिखी थी। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 51 नंबर, पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है। जूट किस भाग में आता है, ठीक है, आपसे यहाँ पूछा गया है, तो तना में, ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा तना। 52 नंबर देखिए यहाँ पर, 52 नंबर है पौधों, लिखा है पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहते हैं। अपना खाद्य बना सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑटोट्रॉफ। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑटोट्रॉफ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए 53 नंबर, फूल फल बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं। जो फूल फल और बीज धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा डी वाला, एंजियोस्पर्म। 54 नंबर देखिए, केले के पौधे की जड़ है। केले की पौधे की जड़ जो है कैसी जड़ है, ठीक है, कैसी जड़ है। यहाँ पर देखिए श्वसन मूल, ठीक है, ऑप्शन सी वाला श्वसन मूल। 55 देखिए, जल जनित रोग क्या है। जल जनित रोग क्या है, क्या है, डिफ्थेरिया, ठीक है, डिफ्थेरिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर 56 में दोस्तों यहाँ पर है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, कोयला, ठीक है, कोयला के जलने से। और इसके बाद दोस्तों कोयला का दूसरा नाम क्या है, काला हीरा, ठीक है, कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। 57 देखिए, व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है। व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है, केरोसिन का जलना, ठीक है, केरोसिन का जलना व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है। आगे देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। तो इसका होगा करेक्ट आपका ऑप्शन है, कैसे रहते हैं। ऑक्सीजन होता है O2, इसे जल कहते हैं H2O कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं और क्या कहते हैं SO2, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के हो गए परमाणु, यहाँ पर देखिए दो प्रकार के, यहाँ पर दो प्रकार के, लेकिन यहाँ पर देखिए खाली ऑक्सीजन O, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका है राइट आंसर। 59 देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का अणु दर्शाता है। ओजोन देखिए H2 होता है, क्या होता है H2, O2, O2 क्या होता है ऑक्सीजन, और O3 होता है ओजोन। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा O3। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, कौन सी मिश्र धातु है। मिश्र धातु कौन सी है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मिश्र धातु दोस्तों यहाँ पर कौन सी है, देखिएगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है, सी वाला दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर
25 को सॉल्व होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।